हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है बेडरूम डीप क्लीनिंग डे। तो डीप क्लीनिंग में फ़ैन वगैरह भी क्लीनिंग आता है, थोड़ा वैक्यूम वगैरह भी करती हूँ। डस्टिंग डे मेरे अलग होते हैं, डीप क्लीनिंग डे अलग होता है। ये सिर्फ मैं मंथ में एक बार करती हूँ डीप क्लीनिंग, हर दिन तो नहीं हो सकता और हर वीक भी पॉसिबल नहीं है। तो इस मंथ की ये डीप क्लीनिंग डे है। तो उसमें फ़ैन, फिर उसके बाद जो पीछे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, फ्रेम्स लगी हैं, वो फिर अच्छे से ही डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो बस आज वही डीप क्लीनिंग डे है। कर्टन्स वगैरह चेंज करना, ये सब चल रहा है सुबह से काम। और जिस दिन ये काम होता है उस दिन डे बहुत बिजी होता है, बहुत सारे काम इसके अलावा भी, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। और ये इतनी प्यारी मेरी बेडशीट थी, इसमें कुहू के कपड़ों का एक छोटा सा कॉर्नर पे ना मार्क लग गया है, बट फिर भी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो जैसे कि आपने देखा, आज सुबह मेरा आज मेरा क्लीनिंग डे था। तो जिस दिन मेरा ये क्लीनिंग एंड डस्टिंग डे होता है ना, उसके बाद मैं भयंकर बिजी हो जाती हूँ। क्यों? तो कल हम गए थे लंच पे एक दीदी के घर पे, शालिनी दीदी, जिसका आप मेरे मुंह से बहुत नाम सुनते होंगे। तो वो मेरी पुरानी सोसाइटी में रहती थी, मतलब शी इज़ द फर्स्ट वन जो एक हमारी बहुत काफ़ी क्लोज़ हैं। जब से हम मुंबई आए हैं तब से हमारे साथ कनेक्टेड है, आप ये बोल सकते हो। जब हम रजिस्ट्री के लिए गए थे तो एक होता है ना आपको प्रूफ एज अ, तो हम उनको लेके गए थे। तो हम उनसे काफ़ी गाइडेंस वगैरह लेते हैं, बड़े हैं तो वैसा है। तो कल वो लोग भी ने भी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं एंड 4 BH के लिया उन्होंने। एंड शालिनी दी का टेस्ट आई नो इन जनरल काफ़ी अच्छा है काफ़ी सारी चीज़ों में। फिर अभी हम कल गए उनके यहाँ लंच वगैरह पे। इतनी एक्साइटेड थी उनका घर देखने के लिए एंड इट वॉज वर्थ द वेट। सो ब्यूटिफुल, इतना पीसफुल और इतना क्लासी बनाया है उन्होंने, एकदम मिनिमल, ईजी टू मेंटेन येट वेरी वेरी प्रिटी। कभी उनको वो कंफर्टेबल होंगी तो मैं कभी टूर दूंगी उनके घर का। मतलब इट वॉज वर्थ सीइंग, आंखों को इतना अच्छा लग रहा था देखने में। तो बहुत देर रुके हुए थे, मतलब कुहू ने फिर वो सो भी गई, खा भी लिया, मस्ती भी कर ली, बहुत एंजॉय किया उसने भी वहाँ पर। फिर हम लोग शाम को आए थे 7 साढ़े 7 बजे सुबह के गए हुए थे, तो काफ़ी उनके घर पे चिल वगैरह मारा और बड़ा मज़ा आया। उसके एक दिन पहले मैं गई थी, मैंने अपना पूरा वार्डरोब ना डिक्लटर किया है। मतलब जो घर में पहनने के कपड़े थे, जैसे इस तरह के जो भी टी शर्ट्स थी ना, बहुत सारी टी शर्ट्स मैंने निकाली। और बहुत सारे मेरे शॉर्ट्स हैं ना, वो कैसे थे उनमें, मतलब मैंने आज तक शॉर्ट्स खरीदे ही नहीं है। सिर्फ 2 शॉर्ट्स ऐसे हैं जो मैंने खरीदे, बाकी सब मुझे कोलैबोरेशंस में आए हैं। या तो मुझे जिवामे ने भेजा है, या मुझे अमेजन की कोलैबोरेशन से आए हैं, किसी न किसी कोलैबोरेशन से ही मेरे पास आए हैं। मोस्टली जिवामे के ही हैं। तो उन सब में ना एक या होजरी के होते हैं, आप जब डेली बेसिस पे वॉश करो। बिकॉज यहाँ पर अभी बस ये 1 महीना है, 1.5 महीना जो मैं फुल पहन रही हूँ, अदरवाइज मैं शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। तो उसमें एक दो छेद हो ही रहे थे। तो जितनों में भी छोटे मोटे होल्स, सब क्या होता है अपन घर पे पहनते तो इग्नोर कर देते हैं। तो जितने भी छोटे मोटे होल्स थे सब निकाल दिए मैंने। 7-8 पूरे शॉर्ट्स हैं वो निकाल दिए, डिक्लटर कर दिए। साथ ही साथ जो मेरे टी शर्ट्स थे जो पुराने हो गए थे, टाइट होने लगे, इनमें टमी दिखती है थोड़ा सा, वो सारे निकाल करके मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प आती है एक, वो मेरे सूट लेके उसको मैंने अपना सूट दिए 2-3, तो वो एकदम उसको परफेक्ट आती है। और वो मतलब जिस दिन देती हूँ नेक्स्ट डे पहन के आ जाती है। तो मुझे ना ऐसे लोगों को देना अच्छा लगता है जो पहनते हैं। और मेरे कपड़े देखिए बहुत पुराने तो होते नहीं हैं, जो फट गए वो तो डेफिनेटली मैंने पोछा बना लिया है, मैं कुछ ऐसे रीयूज़ करूँगी उन क्लोथ्स को। बट जो पहनने लायक होते हैं बहुत सारे, तो आपको पता ही होगा आप, क्योंकि मेरे पास, मैं इस तरीके के बिजनेस में हूँ, तो बहुत सारे टैग लगे हुए कपड़े भी होते हैं। एक दिन पहले गई थी ना, ज़ूडियो गई थी, मैं भी शेयर करती हूँ। एक और चीज़, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि हमने कुहू के लिए कुछ लिया है गिफ्ट बड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ज़ूडियो से मैंने क्या लिया है। मैंने 3 चीज़ें ली हैं कुहू के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे को नहीं, विक्की को पसंद आ रही थी, तो विक्की को पसंद आती है वो तो हम लेते ही लेते हैं। फिर एक तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा ऐसा लॉन्ग ट्रैक पैंट है, टी शर्ट है। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल ना। ये भी बहुत क्यूट है, विक्की को बहुत पसंद आया था। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है एंड प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा मिला है। तो सबसे पहले तो आते हैं शॉर्ट सेट मैंने लिया है, जो मैंने लिए हैं यूस्टा से। दिस इज़ अ टी शर्ट जो मैंने ली है, बहुत लूज़, मैंने एक्सेल साइज में लिया है क्योंकि घर पे तो मुझे चाहिए एकदम ढीला ढीला पहनने के लिए। एंड दिस इज़ द पैंट, ये देखिए बने हुए हैं स्माइली फेस में। और ये इसका बॉटम है, दिस इज द बॉटम। ये दिस इज द ड्रेस जो मैंने ली है, बहुत ही एकदम ऐसे कैजुअल टाइप की ड्रेस है, कॉटन टाइप की है। ये देखिए शॉर्ट ड्रेस है, नॉर्मली पहनने के लिए। देखिए उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है कि टॉप, दिस इज द टॉप, ये मैंने एल साइज में लिया है। मैंने ये लिया, ये तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जीन्स पहने हुए, ऐसा लगेगा जैसे आपने लोअर पहना हुआ। इतना जबरदस्त है, घर में पहन सकते हो दिन भर, अच्छा मौसम है जिस टाइम पे आएगा।
नेक्स्ट मैंने एक डेनिम मंगवाई थी जो कि मिंत्रा से मंगवाई है। ये मार्क्स एंड स्पेंसर्स की है। वैसे इस डेनिम का प्राइस 3.5 है, 3,500 की है, बट ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1300 या 1200 रुपये में मिली है। अमेजिंग। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड को मैंने स्पेशली लिंक भेजा कि इसको परचेस कर, तू मेरे से पूछती है बॉयफ्रेंड जीन्स बॉयफ्रेंड जीन्स। मेरा जो बॉडी टाइप है ना उसके ऊपर बॉयफ्रेंड जीन्स बहुत अच्छी नहीं लगती। मतलब कमर से आ जाएगा बट यहाँ से बहुत ढीला ढीला रहेगा, मतलब आप समझो फिटिंग प्रोपोर्शन अच्छा नहीं आता है। इसी थी इसमें कॉमेंट्स रिकमेंडेशन बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। बट ये मंगवाया, जैसी इसकी फिटिंग देखी इतनी शानदार फिटिंग है। तो इस डेनिम की बहुत ही अमेजिंग फिटिंग थी, परफेक्ट लगी मुझे ये एकदम। उसके बाद ये दूसरी जो डेनिम है ये मैंने अगेन जूडियो से ली थी, और ये ब्लू वाली जो मैं बोल रही थी ना लोअर जैसी लग रही है कंफर्टेबल, तो सबकी फिटिंग बहुत अमेजिंग आई है। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि हमको इसके लिए लेना पड़ गया, तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये नीचे जाती है, तो नीचे दो तीन बच्चों के पास ट्राईसाइकिल है। हमने ट्राईसाइकिल लेने का बिल्कुल नहीं सोचा था, अब क्योंकि नीचे ट्राईसाइकिल है इनके ग्रुप में 2 बच्चों के पास, ट्राईसाइकिल जिस दूसरे की ट्राईसाइकिल पे ऐसा हक जमाती है कि भाई मेरी उतर, मेरे को घूमना है, और ये उस पर बैठ करके घूमती है। तो मैं तो चलो चल रहा था, वो सब मेरी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों के पास है, तो हम लोग कर लेते हैं, वो थोड़ा देर ये बैठता है, थोड़ी देर वो बैठती है, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। विक्की ने एक दिन ये चीज़ देख ली ऊपर से कि ये नीचे झगड़ा हो रहा है और ये हो रहा है। विक्की बोलता है चलो अपन ट्राईसाइकिल ऑर्डर कर देते हैं। मैंने उसको बोला नहीं अभी मैं इतने दिन से उसको रोक के बैठी थी 15-20 दिन से कि नहीं अभी देखते अपन ऐसे ही करते हैं। बट फिर फाइनली ये हुआ कि वो नीचे जाती है तो सिर्फ उसको ट्राईसाइकिल ही चाहिए रहती है, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है एक ऐसी ट्राईसाइकिल ऑर्डर करते हैं जो कुहू आगे चल के थोड़ा और भी मतलब बड़ी हो जाएगी, 3-4 साल तक चलाएगी। ट्राईसाइकिल है, उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, और फाइनल लुक उसका कैसा है और ये नीचे कैसे चला रही थी वो भी छोटी सी क्लिपिंग डाल दूंगी मैं इसकी। इस तरीके की जो ट्राईसाइकिल्स आती है ना, ये कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव आती है। हमने बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं ली, एकदम लोकल वाली जो ब्रांड होता है हमने वो लिया है, क्योंकि हमारा पर्पस है कि 2-3 साल चल जाए बहुत है, उससे ज़्यादा वो क्या ही चलाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे ना अलग अलग चीज़ों पे मूव करते हैं, तो बच्चों को एक दूसरे की चीज़ देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज तो उसके फ्रेंड्स कोई आए नहीं थे नीचे, मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी उसका साइकिल लेकर के। तो ये जो बड़ी दीदियाँ हैं आज को उनके साथ साइकिल चला रही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिपिंग डाल के रखा है। तो उसके सबसे ही बात होती है, सब उसके फ्रेंड्स ही एक तरीके से, बट ये थोड़ी बड़ी दीदी है, उसके एज के जो फ्रेंड्स है वो अलग है। किस लिए वाव हो रहा है? क्यों इतना वाव हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको? वाव जैसा क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है वाव जैसा? You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. तब तक मैं फटाफट से कुहू का डिनर प्रिपेयर करती हूँ। आज मैं उसका बना रही हूँ पोहा पुलाव। बहुत सारे डॉक्टर ना बच्चों को सप्लीमेंट आयरन की रेकमेंड करते हैं, बट हमने आज तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको आयरन की कढ़ाई में ही बना करके खिलाते हैं और उसका आयरन फुलफिल हो जाता है इसके थ्रू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। सुबह की ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। विक्की अपने काम पे बैठ चुका है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकपी हाई प्रोटीन सैलेड। तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं घर में, तो देखती हूँ लेट्स वगैरह मिलता है तो लेके आती हूँ। तो कुहू अपना नया राइड बड़ा एंजॉय कर रही है। अभी हमको कहीं भी आसपास जाना होता है ना तो हम लोग इससे ही जाते हैं। तो ये बिल्कुल पास में ही हमारे घर के जस्ट साइड में सब्ज़ी वाले भैया सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो लेटिस और बेसिल मैंने ले लिया है। मेरा सैलेड करने का बहुत मन था, घर जाके आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने शार वगैरह ले लिया है, कुहू को सुला दिया है, और आज मैं पहनी हूँ ये ट्रू ब्राउन्स का कॉर्ड सेट, बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सैलेड की रेसिपी। मैं इवनिंग का शेयर कर रही हूँ, सुबह मैं ऑलरेडी एक बना चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने टमेटो केचप लिया, ये सब ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर मैंने वीबा का चीज़ी सॉस लिया है थोड़ा सा, और साथ ही साथ मेयोनीज़ लिया है, और हल्का सा इसमें पानी मिला करके इसको अच्छे से ऐसा एक डिप टाइप का बना दिया है, या आप सॉस बोल सकते हो, वो बना दिया है। यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है ना, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। अब मैंने सब्जियों में क्या क्या लिया है, ग्रेटेड कैरेट लिया है, उसके बाद लेटिस को अच्छे से कट कर लिया है,
और अनियन, टमाटो, क्यूकम्बर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने बॉइल्ड चिकपी को घी में सेक करके भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। सारी सब्जियां जो भी ग्रेटेड है, चॉप्ड है, उन सबको डाल दिया है। उसके ऊपर से जो मैंने सॉस बनाया था वो मैं डालूंगी और उसके ऊपर इसके ऊपर बेसिल डालूंगी। इतना यमी। अब आप अपने हिसाब से चाट मसाला जो भी चीज़ें आपको डालनी है ना वो डाल दीजिए। इट्स अ वेरी हाई प्रोटीन सैलेड और इतना टेस्टी था। और साथ ही साथ मैं ना कॉफ़ी भी बहुत क्रेव कर रही थी, चॉकलेट कॉफ़ी, तो मैंने मस्त सी चॉकलेट कॉफ़ी बनाई। फैंसी सा डिनर खाने का मेरा मन कर रहा था। मस्त मैंने घर पे ही फैंसी डिनर बना के खाया। एंजॉय करती हूँ अपना जो डिनर है वो घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल सैलेड और सब बना लिया है। तो विक्की के अभी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, मतलब विक्की जिस ऑफिस में था पहले वहाँ पे विक्की के फ्रेंड्स बने थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने थे। तो वो लोग लास्ट ईयर भी आए थे, वो इंडिया आते हैं तो हम लोग मिलते ज़रूर हैं। कनाडा में सेटल हो गए वो। जब वो आए थे तब हम लोग बिना बच्चे के थे चारों। अभी आ रहे हैं तो अपने बेबी को लेके आ रहे हैं और कुहू भी रहेगी। चलिए हम लोग नीचे से घूम के आ गए हैं। अभी जो विक्की के फ्रेंड्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स आने वाले थे वो आ गए हैं और अब हम उनको अटेंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ वेस्ट साइड। कुहू और हम दोनों ही जा रहे हैं सिर्फ। तो 2 गिफ्ट्स मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। एक तो इनू जिसका बर्थडे है अभी 7 दिसंबर को, और एक बेबी है विक्की के फ्रेंड है उनके बच्चे का, तो कुहू को इन्विटेशन आया उसके बर्थडे का भी। तो मैं दोनों के लिए ड्रेसेस लेने के लिए जा रही हूँ और मुझे 1-2 छोटा मोटा सामान लेना है, ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं है। फटाफट से रेडी होती हूँ। अभी हमारे पास 45 to 50 मिनट्स है जिसमें कुहू जगने वाली है। 1 घंटा हम मान के चलते हैं, स्ट्रेच कर लेंगे। तो लेट्स सी। कार से जाऊँगी, पहले मैं सोच रही थी 2 व्हीलर से जाऊँगी, बट विक्की बोल रहा है 2 व्हीलर का जो साइड स्टैंड है वो टूट चुका है तो उसको मेन स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। अब विथ कुहू बेल्ट में मेन स्टैंड पे लगाना ये सब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो मैं फिर कार लेकर के जाती हूँ और बेल्ट भी लेके जाऊंगी और एक जो मिनी कॉम्पैक्ट स्ट्रॉलर है। अच्छा, मिनी कॉम्पैक्ट स्ट्रॉलर से याद है मेरे को उसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं यार। वो स्ट्रॉलर मेरा नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंड से बोरो किया है। वो फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था, वो फ्रेंड ने अपनी, वो चला आ रहा है 3-4 बच्चों से। मैं फटाक से चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, सो आई एम इन माई पोनीटेल बना लिया है, बाल खुले नहीं रख रही हूँ। सनस्क्रीन लगा लेती हूँ थोड़ी सी। आई एम यूजिंग दिस फॉरेस्ट एसेंशियल सनस्क्रीन। मुंबई में वापस से ठंडी चली गई, मतलब वो जो थोड़ा अच्छा मौसम हुआ था और मुंबई वासी जो हैं वो सब थोड़े से खुश हो गए थे, वापस से भाई वैसी गर्मी और उमस आ गई है। You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you wanna know this. You बोलो श्री रामचंद्र की, हनुमान की, घड़ी लगाने की। ये वाओ! go slow. And I won't let it rush when I see you dance. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. चलिए, तो हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है, सब ले लिया है और इसको स्ट्रॉलर को वापस अंदर डालते हैं और निकलते हैं घर के लिए। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वहाँ से। वेस्ट साइड से आने के बाद कू का तो सोने का टाइम हो गया था, तो लेकर के आई हूँ। ये है जो बर्थडे गर्ल का गिफ्ट है वो मैंने ऐसे पैक करानी है। सेम ऐसी ही ड्रेस मैं कू के लिए भी लेकर के आई हूँ। ये है ड्रेस, ये देखिए, इतना ब्यूटीफुल ऐसे क्रीमिश वाइटिश काइंड ऑफ अ ड्रेस है। सो ब्यूटीफुल, पूरी ड्रेस में ऐसे मैनेजमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो मैंने ये कू के लिए भी ले ली है, इनू के लिए भी ले ली है, और वो जो एक और बच्चे के बर्थडे में हम जाएंगे उसके लिए भी। हमने तीनों के लिए सेम ही ड्रेस ली है मैंने ऐसे। हाई
हाय एवरीवन। सो बेसिकली मुझे आपको पता होगा कि मैं हर साल प्लानर, आई एम अ प्लानर पर्सन। अभी क्योंकि दिसंबर आ गया है तो मैं हर साल प्लानर यूज़ करती थी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं प्लानर नहीं यूज़ कर पाई, ऑब्वियसली बिकॉज साल मतलब जनवरी टू दिसंबर, अभी ये जो पूरा एक साल इसमें मैंने कोई प्लानर यूज़ नहीं किया है। मैं सिर्फ ऐसे टू डू लिस्ट लिखती थी एंड आई लिटरली फेल्ट कि मेरी जो पूरी लाइफ है एकदम ऐसे बिखरी हुई सी है। जो मेरा काम है वो पूरा एकदम बिखरा हुआ सा है। आई रियली वॉन्ट कि सब चीज़ें एकदम इसे समेट जाए। मतलब प्लानर यूज़ करने वाले समझेंगे ये फीलिंग को। जैसे मैं सुबह सोचती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, मैं सिर्फ सोचती हूँ, मेरे दिमाग में होता है। अभी दिमाग का हाल तो ये हो रखा है कि मैं आधे घंटे बाद चीज़ें भूल जाती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रांड से बात हुई, ब्रांड से बात करते करते मैंने ब्रांड को बोला ठीक है आज शाम तक मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगी। शाम पूरी निकल गई, मैं स्क्रिप्ट देना भूल गई। नेक्स्ट डे ब्रांड मुझे पिंग करता है कि भाई हमको स्क्रिप्ट चाहिए, आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो। मैं ब्रांड को बोल रही हूँ अच्छा मैं रात तक आपको भेजती हूँ। रात को 10 बजे मैं बैठती हूँ करने, जब खूब को सुला देती हूँ स्क्रिप्ट वगैरह लिखना, एंड देन 11 बजे तक मैं भेजती हूँ। तो आप समझ रहे हो मेरा जो काम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे, मैं भूल जाती हूँ कि अरे आज मुझे स्क्रिप्ट भी देना है, मैं भूल जाती हूँ। अरे मुझे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, इनवॉइस बनाना, ये बनाना, मतलब आप सिर्फ ये देख रहे हो, मुझे आपको लग रहा है ऐसे वीडियो बना रही है। अपार्ट फ्रॉम वीडियो भी देयर आर लॉट ऑफ वर्क, मतलब ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जैसे इनवॉइस बनाना, फिर ब्रांड को एक अप्रूवल स्क्रिप्ट मतलब ऐसे स्क्रिप्ट नहीं, मतलब एक पूरा एक पैटर्न फ्लो बताना कि हाँ हम वीडियो में ये काम करने वाले हैं, हम ऐसा बोलने वाले हैं, वहाँ से अप्रूवल आता है। फिर आप मतलब 10 तरीके की चीज़ें होती हैं यार जो कि मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। फिर आप जब वीडियो आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना रहता है वो कैप्शन बना करके भेजना पड़ता है, थंबनेल्स 2-3 बना के भेजने पड़ते हैं, फिर वो ब्रांड अप्रूव करता है। ये मैं नॉर्मल वो बता रही हूँ, एजेंडा बता रही हूँ। तो वैसा क्योंकि ब्रांड्स का काम चालू कर दिया, अभी 1-2 ब्रांड का तो काम लूँगी यार, नहीं तो महीने की अर्निंग कैसे करूँगी मैं। तो वैसा है, तो मेरा ना सब कुछ भूल जाती हूँ। अब मुझे प्लानर चाहिए, बट मुझे प्लानर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस में जो मैं पहले प्लानर यूज़ करती थी 2-2 हज़ार 1500 के प्लानर्स आते हैं आजकल, तो मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लानर्स नहीं चाहिए। आई अप्रिशिएट फॉर द फैक्ट कि जो लोग बनाते हैं प्लानर डिज़ाइन करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, बनता है इतना प्राइस लेना, उतनी कॉस्टिंग वगैरह सब लगती होगी। आई अग्री, मैं ये नहीं बोल रही कि वो महंगा लेते हैं, बट मेरे को अभी मन नहीं है इतना एक्सपेंसिव प्लानर लेने में। सिंपल सा प्लानर चाहिए, ऑप्शंस में थोड़े सस्ते भी हों, अफोर्डेबल प्लानर्स भी हों। तो मैंने बताती हूँ आपको कौन कौन से प्लानर निकाले। एक तो मैंने न्योरा ब्रांड का निकाल के रखा है जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद टाइनी चेंज का, डूडल 2025 का भी 599 का है, 799 ऐसा 1000 रुपये के अंदर है सब। और एक मैंने निकाला है कहाँ गया, चारपाई का। ये भी मुझे, ये 4 प्लानर्स हैं जिनको मैं कंसिडर करने का सोच रही हूँ, उसमें से 2 खरीदूंगी। आई वॉन्ट कि मेरा जो नेक्स्ट ईयर है वो थोड़ा ऐसे एकदम शेप में हो, है ना, ऐसा मैं चाहती हूँ कि बेसिकली शेप में हो जाए। मैंने सितंबर में एक QnA डाला था, इसका मैं स्क्रीनशॉट डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, ये रहा, ठीक है। आपको याद होगा, जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको याद, बहुत सारे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं। अब मैं आपको देखिए सारे जो बेसिक चीज़ें हैं, कू का वेट कितना है, कू क्या खाती है, कू का ये, कू का फलाना, कू का ढिमकाना, कू का रूटीन, ये सब चीज़ें देखिए। मैं आपको जो रूटीन ब्लॉग्स होते हैं ना, कभी कू का एक आध मैं सोच रही हूँ एक रूटीन बनाऊंगी, उसका देख लीजिएगा। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे कि लेती हूँ तो 5 क्वेश्चंस मैं अभी ले लेती हूँ। तो इसमें वेलनेस विद उर्वशी का क्वेश्चन है, द बेस्ट मूवमेंट इन द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 2024 था ना, 2023 में कुहू बॉर्न हुई है, तो 2024 का जो बेस्ट मूवमेंट मैं पूरे ईयर का बोलूँगी वो था कुहू का बर्थडे। हाउ डू यू फील बीइंग अ मदर, एस्थेटिक नुपुर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। सो इट फील्स ग्रेट, पर मैं ऐसा बताऊँ जैसे मदर बनने के पहले भी मैं ग्रेट ही फील करती थी, मदर बनने के बाद भी मैं ग्रेट ही फील कर रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ ओवर द टॉप मेरी फीलिंग चेंज नहीं हुई, आप समझ रहे हो, मतलब लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली, बट ऐसा कुछ कि हाँ नाउ आई फीलिंग लाइक ओवर द टॉप और ढिमका और फला, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं पहले फील करती थी वैसे ही मैं अभी फील करती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ जो कि मुझे मिला है, सो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, बट हाँ आई फील ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नफीसा का, आई वॉन्ट टू नो हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर हाउस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, प्लीज गिव मी आइडियाज। अब भी जस्ट वो कू खेल रही है, मैं आपको अपना तुरंत घर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए नीचे सब फैला हुआ दिख रहा है, ज़्यादा नहीं फैला है, मैं उसको सारी, ये देखिए टॉयज दिख रहे हैं फैले हुए तो इसका सिर्फ यही टिप है कि आप दिन भर झाड़ू लेके साफ करते रहिए। इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, बार बार साफ करती हूँ घर। मेरा बच्चा भी उतना ही गंदा करता है जितना आपका बच्चा करता होगा फॉर श्योर।
मैं भी किसी घर बच्चे वाले घर में जाती हूँ ना और उसका घर साफ देखती हूँ तो मैं लिटरली उसको एक क्वेश्चन करती हूँ, यार आपका घर तो बहुत साफ है। फिर वो भी बोलती है भाई अभी साफ किया है हमने, आप आने वाले थे इसलिए। सबका यही हाल है कि नो क्वेश्चन, जस्ट लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। और कुहू और पापा के लिए काफ़ी सारे चीज़ें आई हैं। उसके बाद हिरकानी निशांत शेट्टी, ये मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, मतलब लिटरली अब तो ऐसा हो गया कि मुझे सब्सक्राइबर्स के नाम पता है अपने। शी इज़ माई वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर, आई थिंक मेरे स्टार्टिंग से ही मेरे साथ है। हिरकानी, इफ़ यू वॉचिंग मी कॉमेंट करके बताना कब से मेरे साथ में हो। सो हाउ डू यू गाइज मैनेज योर फाइनेंसेस, लाइक हु टेक केयर और कर रहे थे। तो देखिए अभी फ़िलहाल जो हमारा मेजर, जब तक कुहू नहीं हुई थी तब तक ये था कि जो भी इसका काम है, जो भी EMI का काम है वो पूरा विक्की देखता था, और बाकी जो भी है फर्नीचर परचेज करना है या कोई बड़ी चीज़ लेना है घर की, ये लो, भी थोड़ा बहुत विक्की भी इन्वॉल्व होता है घर की चीज़ों में। मैं क्योंकि इस बिज़नेस में अभी जो काम कर रही थी उस पर मैं एकदम ऐसे फुल फोर्स से नहीं आई हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है अब करना, तो वैसा है। तो अभी मिलके हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग कुहू होने के पहले उल्टा ज़्यादा स्पेसिफिक होते थे कि अभी कुहू होने के बाद थोड़े हम फ्लेक्सिबल भी हो गए हैं। है तेजस्विनी का कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर ना होते, जॉब कर रहे होते, तो बेबी एंड बेबी की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे मैनेज करती। यार इसका मेरे पास लिटरली कोई आंसर नहीं है। ये शायद जब मैं उस फील्ड में होती तो पता नहीं कैसे करती। सिचुएशनल भी होती हैं ये सारी चीज़ें, सब सिचुएशंस के हिसाब से इंसान काम करता है। कुहू का बर्थडे आउटफिट कहाँ से लिया था, मैंने इसका पूरा ब्लॉग किया है, आप वो ब्लॉग चेक करिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी। कुहू के बर्थडे आउटफिट हम लेने गए थे थाने मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, वॉकर क्यों नहीं यूज़ करते और कुहू क्रॉल करना खुद से सीखती थी या आपने कुछ प्रैक्टिस करा था। यार हमने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था। मैं कभी भी कुहू को पुश नहीं करती कि तुम्हें ये करना ही है या यही करना है या चलना ही है। मेरे से ज़्यादा चिंता दूसरे लोगों को रहती है। मैं जब भोपाल जाती हूँ तो भोपाल में सब, अरे इसको चलाओ, इसको ये कराओ, इसको वो कराओ, तुम्हारी बच्ची वीक है, तुम्हारी बच्ची ढिमका है, तुम्हारी बच्ची, उसके ऊपर ना ऐसे टैग्स लग गए थे कि वीक है वीक है वीक है। 8 मंथ से बच्चे दौड़ने लग जाते हैं। कौन सा बच्चा 8 मंथ से दौड़ने लग जाता है? मैंने अपनी सोसाइटी में या मुंबई वाली में तो नहीं देखा, जबकि हमारे तो साथ वाले कितने सारे बच्चे हैं। सब लोगों ने 12 मंथ्स के बाद या 12 मंथ्स के 4-5 दिन पहले चलना स्टार्ट किया है या मैक्स टू मैक्स 10 डेज पहले चलना स्टार्ट किया है। मैंने कभी भी मेरे बच्चे को पुश नहीं किया, ना ही मैं आगे कभी भी उसको इस तरीके से नेगेटिवली पुश करूंगी कि दूसरा ये कर रहा है तो तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिव पेरेंटिंग और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में नहीं फॉलो करने वाली हूँ फॉर श्योर। इतना टॉर्चरस होता है ना जब आप किसी मदर को ज्ञान दे रहे होते हो जबकि उसको नहीं चाहिए भैया ये ज्ञान। मैंने वॉकर नहीं दिया कुहू को, तो नहीं दिया। बर्थडे गिफ्ट में उसको पुश वॉकर मिला था, दैट वाज सेफ। वो चलाने लगी थी जबकि वो चलने लग गई थी उसके बाद। मैंने उसके पहले उसको कोई वॉकर नहीं दिया था। मैं वॉकर के फेवर में नहीं थी। क्रॉल करने लगी थी, हमने कोई पुश नहीं किया, अपने आप उसने एक दिन अचानक से क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था। मैं वही बोल रही हूँ, मैं उसको कभी ऐसे पुश नहीं करती हूँ कि कुहू तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चला था पूरा विद प्रेगनेंसी, तो हम कुहू को भी अभी दिखा चुके हैं 2-3 बार उनको। उन्होंने बोला शी इज़ परफेक्टली फाइन, कोई एक्स्ट्रा उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से वो जैसे ग्रो कर रही है उसको ग्रो करने दो। शी इज़ ग्रोइंग ब्यूटीफुली। किसी की बात नहीं सुनती हूँ, किसी की बात नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे वैद की बात सुनती हूँ। वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।